जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव शंभु ने रावण को वरदान में सोने की लंका दी थी। कुछ लोगों ने मानना है कि किस प्रकार से रावण ने खुद ही सोने की लंका का निर्माण किया था। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि रावण ने इस सोने की लंका को एक लड़ाई में जीता था, वो भी अपने सौतेले भाई से। जी हाँ दोस्तों, सोने की लंका रावण के नामी सौतेले भाई ने बनवाई थी। जब रावण ने लंका पर हमला किया तो ये भाई जान बचाकर वहाँ से भाग गया और फिर वहाँ कभी लौटकर वापस नहीं आया। पौराणिक ग्रंथों के साथ रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य किताबों में इसका जिक्र होता है। कुछ समय पहले प्रकाशित हुई अनंत नीलकंठन की किताब असुर में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि रावण का ऐसा कौन सा सौतेला भाई था। मेघनाद कुंभकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन रावण के इस भाई का नाम था कुबेर। जी हाँ, वही कुबेर जो धन के देवता कहे जाते हैं। कुबेर रावण का सौतेला भाई था, वह धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर न केवल उसका विस्तार किया था, बल्कि उसे सोने की नगरी में बदल दिया था, यानी स्वर्ण की नगरी में, जिससे लंका के वैभव की चर्चा हर होर होने लगी थी। अब रावण के पिता जाने माने ऋषि थे, उनका नाम विश्वरा था। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी इलबिडा के गर्भ से कुबेर पैदा हुए, जबकि दूसरी पत्नी केकसी के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। ऋषि विश्वरा की दूसरी पत्नी केकसी राक्षस कुल में थी। बता दें दोस्तों, अनंत नीलकंठ की किताब असुर कहती है जहां एक और कुबेर ऐश्वर्य धन दौलत का स्वामी था और श्रीलंका का राजा था, वहीं रावण और उसके अन्य भाई बहन बहुत दरिद्रता के शिकार थे। उन्हें अभावों का जीवन जीना पड़ा था। कुबेर का व्यवहार भी रावण और उसके भाई बहनों के प्रति अच्छा नहीं था, ना ही उसने कभी उनकी कोई मदद की। कुबेर के अपमानजनक व्यवहार से युवा रावण आहत रहता था। इसके बाद रावण ने तप किया, कई तरह की शक्तियां हासिल की, उसने खुद को मजबूत बना लिया। बाद में हालात ऐसे बने कि रावण ने हमला करके कुबेर से सोने की नगरी छीन ली। कुबेर को वहां से भागना पड़ा। कुबेर को हिंदू पौराणिक ग्रंथों में न केवल धनपति और धन का देवता माना जाता है, बल्कि यह यक्षों के राजा भी हैं। पुराण ये भी कहते हैं कि कुबेर से पहले माली, सुमाली और माल्यवान के नाम के 3 राक्षसों ने त्रिकुट सुबेल यानी सुमेरु पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी। फिर माली का मारकर देवकों और राक्षसों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माँ केकसी इन्हीं 3 राक्षसों में एक सुमाली की बेटी थी। नाना सुमाली के उकसाने पर रावण ने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध की ठानी और इसको जीत लिया। रावण ने पहले तो तप किया, फिर जंगलों में रहते हुए एक मजबूत सेना तैयार कर ली। रावण ने जब सेना के साथ कुबेर की वैभवशाली नगरी पर हमला किया तो यह हमला इतना तीव्र था कि कुबेर और उसकी सेना संभल भी नहीं पाई। वहां से परिवार के साथ जान बचाकर कुबेर को भागना पड़ा। कुबेर वहां से भाग गया। वहां से वो अलका पर्वत जाके रहने लगा। इसके बाद रावण ने उसकी सारी संपत्ति और लंका को हथिया लिया। हालांकि ये भी कहा है कि पिता विश्वरा के कहने पर कुबेर ने खुद ही लंका रावण को दे दी थी। इसी दौरान रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान भी हथिया लिया था, जिसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया था। सीता हरण करने के बाद भी रावण इसी विमान से जंगल लाया था सीता मैया को अशोक वाटिका तक। बाद में जब श्री राम ने रावण पर जीत हासिल की तो वो इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? लेकिन दोस्तों एक और रोचक तथ्य बताते हैं, क्या रावण के पिता ने ही उनको नष्ट होने का श्राप दिया था? हालांकि अनंत नीलकंठ की किताब असुर और रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्वरा उसकी हरकतों से नाराज रहते थे। उन्होंने उसे श्राप दिया था कि एक दिन ये लंका उसके हाथ से निकल जाएगी, उसे हार का मुंह भी देखना पड़ेगा, बल्कि निधन भी हो जाएगा। और वही हुआ बाद में दोस्तों। तो ऐसी और रोचक तथ्यों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।